स्वागत आपका फ्रस्टम यानी कि छिन्नक के इस क्षेत्रमिति की क्लास में, जिसमें हम जो है कोटिंग ऑफ कोन जो देखेंगे, साथ ही जो है फ्रस्टम इनके क्षेत्रफल, इनका आयतन जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन में किस तरह से बदलते हैं, ये अनुपात में किस तरह से बदलते हैं, इन सभी चीज़ों को आज जो हम बहुत ही अच्छे से जो डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे लगातार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आज की क्लास को बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं। और यदि हाँ, आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रस्टम यानी कि छिन्नक। देखिए छिन्नक होता है क्या है, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छिन्नक का जो कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आएगा वो कटिंग ऑफ कोन, यानी कि कोन को जो है हम उसको काटेंगे तब जो है वो छिन्नक का निर्माण होगा। यानी कि आपने देखा होगा नहाने की एक जो बाल्टी होती है उस तरीके से जो हमारी छिन्नक की आकृति जो बनती है। तो देखिए मैं इन सभी चीज़ों को जो एक एक करके जो आपको समझाने की जो कोशिश करूँगा, आप बड़े ध्यान से जो इस वीडियो को जो देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो है अपना क्या है, एक कोन है यानी कि शंकु है, और इस शंकु की ये जो क्या है, ये इसकी अक्ष है, और इस अक्ष के लंबवत यदि मैं इसको इस तरीके से काट देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो शंकु बन गई। ठीक बात है, यानी कि एक शंकु जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, दूसरा शंकु यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। और ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति, यानी कि ये जो बाल्टी नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये अपनी क्या है, छिन्नक है। इसका सीएस से टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम वो भी निकालना सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जो इनका अनुपात निकालना सिखाएंगे ताकि वहाँ से क्वेश्चन जो ज़्यादा बनता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये अपना एक बड़ा शंकु है। ठीक बात है, तो ये शंकु के क्या हो गया, अपना सेंटर अपना हो जाएगा। नीचे वाला जो सर्कल है इसका सेंटर, तो बड़े वाला जो शंकु है उसकी रेडियस को जो है हम क्या लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं। और जो छोटा शंकु है इसकी रेडियस को हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर जो वो लेते हैं। ठीक बात है, इसी के साथ बड़े वाला जो शंकु है इसकी हाइट जो है इसको हम क्या ले लेंगे, कैपिटल एच, इसकी हाइट जो हम लेते हैं। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो ये अपना छोटा शंकु है, यहाँ पे इस छोटे शंकु की हाइट जो हम लेंगे, और ये जो अपनी क्या है, कंप्लीट हाइट जो अपनी हो जाएगी। ठीक बात है, यानी कि जो छोटा शंकु है उसकी हाइट को जो हम क्या ले रहे हैं, एच अपन ले रहे हैं, और बड़े शंकु की हाइट जो हमने कैपिटल एच ले ली। इसी तरीके से जो हम सलांट हाइट, यानी कि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, छोटा शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई हम एल लेंगे। ठीक बात है, और जो बड़ा शंकु बनेगा उसकी हम सलांट हाइट लेंगे, वो हम लेंगे क्या, कैपिटल एल। तो अब होता क्या है कि आपको ज़्यादातर क्या दिया जाता है, यानी कि इनकी तिर्ज्याओं का अनुपात दे दिया जाता है, इनके आयतनों का अनुपात देके पूछा जाता है कि बताइए इनकी तिर्ज्याओं का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले इनका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। किस किस का कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस छोटे शंकु का और इसके साथ अनुपात लेते हैं हम बड़े शंकु का। यानी कि जो अपना स्मॉल कोइन है, यानी कि हम इसको हिंदी में ही जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो छोटा कोण है, ठीक बात है, छोटा कोण और बड़े में बटा कोण, इनका अनुपात जो हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जो है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इनका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया जो है इनकी ऊंचाइयाँ जो होंगी उनके अनुपात का स्क्वायर होगा, यानी कि स्मॉल एच। ठीक बात है, ये हो गया छोटे कोण की ऊंचाई, और ये हो गई अपनी क्या, बड़े कोण की ऊंचाई, कैपिटल एच, और इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर, तो उनका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। या फिर आप इनके सलांट हाइट कैपिटल एल बटे स्मॉल एल, ठीक बात है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकाल दो तो भी हमारा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, इनकी जो क्या है अपनी रेडियस है स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर, इनकी त्रिज्याओं का हम स्क्वायर कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, इनका सी एस ए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया किसका, इस छोटे वाले शंकु का और बड़े वाले शंकु का। तो बड़े वाले शंकु में से जो है हम छोटे वाले शंकु का आयतन हटाएंगे तो ये फ्रस्टम का आयतन आएगा, वो अभी हम फॉर्मूले जो है देखेंगे। तो ये बात जो है सबसे पहली पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है क्या, देखिए कर्व सरफेस एरिया क्षेत्रफल होता है, इसमें स्क्वायर आता है यूनिट के अंदर। तो आप देखेंगे कि इनका स्क्वायर हम करेंगे छोटे शंकु बटा बड़े शंकु, छोटे शंकु बटा बड़े, छोटा शंकु बटे बड़ा। अब हम देखते हैं इनका क्या, वॉल्यूम।
ठीक बात है। ये तो हो गया था हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम वॉल्यूम देखेंगे, वो वही जो है हमारा छोटा शंकु जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, और बड़े कोन का जो है उसका वॉल्यूम जो अपना क्या होगा। ठीक बात है। तो अब आप देख पा रहे हो कि कर्व सरफेस एरिया में क्या था, इनकी हाइट ज़्यादा, इनका स्क्वायर था, तो यहाँ पे इनका कुछ नहीं होगा, केवल और केवल क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। एच अपॉन में एच का क्यूब बराबर छोटे शंकु की स्लाइंट हाइट एल, बड़े वाली की कैपिटल एल, इसका क्यूब बराबर छोटे शंकु की रेडियस आर, बड़े शंकु की कैपिटल आर, इसका क्यूब। ठीक बात है। सिंपल आपसे क्या दिया जाता है कि छोटे शंकु और बड़े शंकु की जैसे जो है वो आयतनों का अनुपात जो है हमसे क्या दे देगा, जैसे 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64 दे दे, तो बताइए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या। तो इनका हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे तो 5:4, ये इनकी त्रिज्याएं आ जाएंगी। जब त्रिज्याएं आ जाएगी तो इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी चीजें हम जो है निकाल पाएंगे। ठीक बात है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बात है। यानी कि उनका क्षेत्रफल जो है स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल की यूनिट हम जो है मीटर स्क्वायर जो है वो रखते हैं, और आयतन होता है उसके हम मीटर क्यूब या घन क्यूब रखते हैं। तब हम उनकी ऊंचाइयों का क्यूब कर सकते हैं, इनकी तिर्यक ऊंचाई सलांट हाइट का, और उनकी रेडियस का क्यूब करेंगे तो इनका हमारा क्या निकल जाएगा, अपना वॉल्यूम जो है वो निकल के आएगा। अब मुझे आप बताइए कि यदि मैं इस बड़े वाला शंकु है, ठीक बात है, इस बड़े शंकु में से यदि मैं इस छोटा जो शंकु बना हुआ है इसका आयतन में हटा दूं, तो क्या मुझे बताइए क्या ये जो फ्रस्टम आपको दिखाई दे रहा है इस फ्रस्टम का आयतन आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम जो एक छोटा सा पॉइंट जो फ्रस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक बात है। आप इनका जो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब देखिए हम फ्रस्टम के बारे में जो देखेंगे क्या, कि यानी कि यहाँ पे जो अपना एक क्या बन रहा है, जैसे फ्रस्टम हम बनाते हैं सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे जो अपना फ्रस्टम बनेगा और वहाँ पे इनका जो आयतन हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो हम देखिए किस तरीके से जो कर पाएंगे। ठीक बात है। ये अपना क्या है, एक फ्रस्टम बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक बात है। अब देखिए फ्रस्टम के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि कंप्लीट इस तरीके से जो हमारा क्या कंप्लीट शंकु जो बन रहा था। ठीक बात है। यानी कि पूरे शंकु में से जब छोटे वाला शंकु हटाएंगे तो फ्रस्टम निकलेगा। तो इस फ्रस्टम का जो है कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, और इसका जो है वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया वही स्मॉल आर का स्क्वायर बटे इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक बात है। ये अपना निकल जाएगा। ये किस किस का अनुपात आ रहा है, ये अनुपात आएगा अपना कोण का, यानी कि इस तरीके से जो अपना कोण होगा उसका अनुपात, और अपना क्या है इस छिन्नक का अनुपात। ठीक बात है। ये अनुपात किसका आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया कोण का और अपना छिन्नक का। ठीक बात है। समझ पा रहे होंगे आप। यानी कि कोण का क्या हो गया अपना आर स्क्वायर, छिन्नक का क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक बात है। अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा अपना वही क्यूब होता है वॉल्यूम में, तो आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। किसका अनुपात है, ये कोण और छिन्नक का अनुपात है, यानी कि कोण का वॉल्यूम बटे में छिन्नक का वॉल्यूम जो हमारा क्या है वो हम जो यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखिए हम इस छिन्नक का जो है टोटल सरफेस एरिया वो सभी चीज़ें जो है देखते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने फ्रस्टम जो है बना दिया है, यानी कि छिन्नक जो है बना दिया गया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये यहाँ पे ये अपनी छिन्नक की क्या हो गई, हाइट हो गई, यानी कि छिन्नक की ऊंचाई जो बन जाती है। यहाँ पे एंगल जो बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण जो बन गया। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी स्मॉल रेडियस है, यानी कि इसको स्मॉल आर दे से 10 देते हैं, और ये अपनी क्या है कैपिटल आर हो गई। ठीक बात है। इसकी हाइट जो है वो हमारी क्या हो गई, इस शंकु की हाइट जो है वो अपनी क्या हो गई एच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शंकु की क्या हो गई हाइट, यानी कि ये जो फ्रस्टम शंकु से कटा है उसकी ये हो गई अपनी क्या सलांट हाइट। ठीक बात है। ये जो हो गई इस शंकु की क्या सलांट हाइट। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर थी, और यदि मैं यहाँ से सीधा इस भुजा पे लंब डाल देता हूँ तो क्या ये भी कैपिटल आर ही होगी, क्या आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की थी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कौन सी डिस्टेंस ये वाली। ठीक बात है। ये हो गई यहाँ पे ये अपनी हाइट तो थी। ठीक बात है। तो फ्रस्टम जो है आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन जो फ्रस्टम से बनते हैं, पहला उसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि उसकी सलांट हाइट क्या होगी
होगी तो वो होगी अपनी क्या, अंडर रूट। यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण हो गया, यहाँ पे जो है 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ इस वाले त्रिभुज में जो आप पाइथागोरस प्रमेय जो है लगा पाएंगे। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इसका स्क्वायर। ठीक बात है, ये हो गई अपनी सलांट हाइट। दूसरी चीज हम देखते हैं, तो इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए शंकु का होता है क्या, पाई आर एल, तो इसका भी होगा पाई, बस आर की जगह जो है हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एल ये आ जाएगा अपना कर्व सरफेस एरिया। 3 नंबर पे हम इसका हम चेक करेंगे क्या, इसका टोटल यानी कि टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो यही आएगा अपना पाई, कर्व सरफेस एरिया तो शामिल होगा ही, यानी कि ऊपर और नीचे को हटा दें तो हमारा कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। लेकिन अब नीचे भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल अपना क्या हो गया, पाई, रेडियस कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर, इस वाले का क्या हो गया अपना पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक बात है, इन फॉर्मूलों को जो है वो आपको रटना नहीं है, ये आपको उसी समय जो है आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपके एग्जाम में आपको बनाना आ जाना चाहिए। ठीक बात है, कर्व सरफेस एरिया शंकु का होता है क्या, पाई आर एल, तो बस आर जो है यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो बन जाएगा, आर प्लस आर हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर जो अपना बन गया, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल हैं इनकी त्रिज्याएं क्या है वो अपनी अलग अलग है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से जो आपको चीज़ें और अच्छे से जो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चनों की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे बड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका उत्तर जो महज एक ही लाइन में जो आपसे निकल जाएगा। एक शंकु को उसकी अक्ष के लंबवत जो है एक कट के द्वारा काटा जाता है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से जो क्या होता है अपना एक शंकु होता है, तो यहाँ पे ये इसकी अक्ष है लेकिन इसको इस तरीके से काटा गया है। ठीक बात है, यानी कि यहाँ पे जो है क्या एक फ्रस्टम बन जाएगा, ये वाला फ्रस्टम बन रहा है। ठीक बात है, एक छोटे शंकु और छिन्नक में काटा जाता है। ठीक बात है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको जो है फिर से बना देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम जो आपके लिए देखिए इस तरीके से जो इसको हम काट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये अपना शंकु बन गया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये नीचे वाला छिन्नक बन गया। ठीक बात है, ये क्या है अपना छिन्नक है और ऊपर वाला क्या है, एक शंकु है। ठीक बात है, ये अपना शंकु बन गया। छिन्नक और शंकु में काटा जाता है। शंकु व छिन्नक के अनुपात किसके, आयतन के जो है 64:61 है, यानी कि इस शंकु का जो है वो 64 है और इस छिन्नक का जो है वो कितना है, वो 61 है अपना। ठीक बात है, ये क्या है, इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। फिर उनकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सी ऐसे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है आर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, या फिर हम उनकी हाइट पता चल जाए तो एच अपॉन में कैपिटल एच का स्क्वायर। ये कब होता है, ये जब इस छोटे कोण और इस बड़े वाले कोण का अनुपात हम निकालते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस कोण का जो है वो क्या बनेगा। तो देखिए शंकु का आयतन जो है हमारे पास क्या है, 64 है। ठीक बात है, और पूरे बड़े शंकु का जो है वो क्या हो जाएगा, तो 4 और 1 5 6 6 12 125, यानी कि देखिए ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम का अनुपात है। छोटे शंकु का 64 है जबकि इस पूरे के बड़े का जो है क्या है 125 है। तो इस पूरे 125 में से हम 64 हटा रहे हैं, तभी तो जो इस छिन्नक का जो क्या आ रहा है 61 आ रहा है। तो यहाँ से जो हम इनकी रेडियस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इनकी हाइट, यहाँ से हम इनकी सलांट हाइट, इन में से किसी का भी जो एक का रेशियो निकालते हैं। तो क्यूब क्या होता है अपना, देखिए क्यूब इसी तरीके से होता है आर अपॉन में कैपिटल आर, इसका जब हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक बात है, कैपिटल आर बटे ये, तो इसका क्या होता है 64 बटे में 125। यही तो मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे शंकु की रेडियस आर है, बड़े वाले शंकु की जो कैपिटल आर हो तो अनुपात जो है क्या बनता है इस तरीके से। तो आर अपॉन में आर हम निकालना चाहे तो इसका क्यूब रूट हम ले लेंगे। ठीक बात है, तो आप क्यूब रूट लीजिए 64 और 125 को, तो आप देखेंगे 4:5। ये क्या आ गई, ये इनकी जो है वो तिर्यक ऊंचाई भी आप देख सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी का भी अनुपात आ गया। अब देखिए यदि इनका अनुपात आ गया तो हमसे पूछा फिर उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक बात है, तो हम छोटे वाले का जो है इसका वक्र पृष्ठ देख लेते हैं। ठीक बात, तो हमें अनुपात निकालना है शंकु वर्सेस छिन्नक का। ठीक बात है, शंकु और छिन्नक का, तो देखिए 4 है।
ठीक बात है। तो CSC मैंने क्या बताया था, इनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात में होता है। तो 4 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। ठीक बात है। ये क्या हो गया, इनका करो सरफेस एरिया। लेकिन हमसे पूछा किसका है, शंकु का और छिन्नक का। तो शंकु का तो हो गया 16, पूरे बड़े शंकु का क्या हो गया 25। तो 25 में से यदि 16 में हटा दूंगा तो 9, ये आ जाएगा अपने किसका, शंकु और छिन्नक का। यहाँ पे जो बनेगा शंकु और छिन्नक जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो अपना करो सरफेस एरिया ये बन जाएगा। ठीक बात है। सबसे पहले आयतन दे रखा था, आयतन क्यूब के अंदर होता है आर अपोन आर का क्यूब। तो यहाँ से 4 और 5 आएगा। जब त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा, इसकी त्रिज्या जो है वो अपनी क्या है 4 है, इसकी त्रिज्या जो है वो अपनी 5 है। तो इनका क्षेत्रफल इनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका 16 हो गया, इसका 25 हो गया। लेकिन हमें छोटे शंकु और बड़े शंकु का नहीं पूछा, हमें शंकु का और छिन्नक का पूछा है। तो पूरे का जो 25 है, तो 16 को हम यदि हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा 9। ठीक बात है। ये अनुपात में अपना निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, अनुपात में जो अपना 16:9 जो बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।